मैं बस ये प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूं कि आरंभी विहान की परवरिश करने के लायक नहीं है। और अगर आरंभी ने ये प्रूव कर दिया कि मैंने उसे चीट किया है तो मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ जाएंगे। चुन ले खुद को आरंभी। शांति शांति शांति। नमस्ते भाई साहब। अरे बलबीर जी, सुनील जी नमस्ते। बलबीर जी आइए आइए बैठिए। आइए बैठिए प्लीज। बैठिए। शुद्धिकरण विधि समाप्त हुई। जी महाराज जी। थोड़ी देर के पश्चात शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करेंगे। और विश्वास जी, आप और आपकी पत्नी तैयार रहिएगा। ये है डॉक्टर अवंतिका, बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर है, कॉस्मेटिक सर्जन यू नो। हमारा मुंबई में जो नया हॉस्पिटल बना है उसका काम ये और विश्वास दोनों मिलकर देखते हैं। वैसे कॉस्मेटिक सर्जन क्या करता है आपको तो पता होगा ना भाई साहब? प्लास्टिक सर्जरी, वो नहीं बड़े बड़े फिल्म स्टार्स करते हैं वही। कम ऑन भाई साहब, एटलीस्ट आपने सुना तो होगा ही। ब्लेफेरोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी, ओटोप्लास्टी, लाइपोसक्शन, एब्डोमिनोप्लास्टी, जिसको टमी टक भी कहते हैं। वाह अंकल, ये कुछ प्रोसीजर्स हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में, आपने सुना तो होगा ही। और भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, अगर आप चाहती है तो सुना सकता हूं मैं। कौन सा डॉक्टर क्या करता है मुझे सब पता है। मेरी बेटी आरंभी, वो भी डॉक्टर है। भाभी जी शायद आप भूल गई, अपने क्लास में बेस्ट थी आरंभी, गोल्ड मेडलिस्ट है। इतनी होशियार है कि कॉलेज में विश्वास जी को भी पीछे छोड़ देती थी। होगी वो भला की सुंदर, लेकिन सबसे सुंदर तो मेरी बेटी है, सूरत से भी और सीरत से भी। देखो घर गृहस्थी परिवार रिश्ते नाते कितनी अच्छी तरह से संभाल के रखे मेरी बेटी ने। ऊपर से उसमें डॉक्टर बनने की काबिलियत भी है। सर्वगुण संपन्न है मेरी आरंभी। हाँ, डॉक्टर बनने की काबिलियत है, फिर से डॉक्टर बन सकती हूँ। तेरी काबिलियत पे कोई शक है क्या? अच्छा वो सब छोड़, देख कुछ लाई हूँ तेरे लिए। क्या लाई हो? बस तेरी सास खिटखिट ना करे, हमारी तरफ से तेरे इस नए घर के लिए एक गिफ्ट है। हमसे जो बन पड़ा हम लेकर आए हैं। माँ ये गिफ्ट नहीं है, आशीर्वाद है। इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अरे मैं भूल ही गई, एक और चीज लाई हूँ तेरे लिए। मंदिर गई थी तो तेरे लिए वहां से ये मौली लेकर आई हूँ। तेरे साथ सब शुभ हो इसलिए। आरंभी, जो भी बुरा होना था ना तेरी जिंदगी में सब हो चुका, आगे सब कुछ अब अच्छा ही होने वाला है। जब तक ये मौली तेरे हाथ में रहेगी बुरी नजर तुझे छू भी नहीं पाएगी। आज आप सच में देवी माँ बन के आई हो माँ, मेरी हिम्मत बढ़ाने। मुझे आज एग्जाम देने जाना है, अपना सपना पूरा करना है, मुझे फिर से डॉक्टर बनना है। क्या सोचने लगी? चल तेरे पापा इंतजार कर रहे होंगे और पूजा भी तो करनी है। और मेरी लाइफ भी रीस्टार्ट होने वाली है। गणपति बप्पा आशीर्वाद दीजिए। चलो आजा। आरंभी जी, अब आप अपने दोनों हाथों से मंगल कलश को उठाकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए विश्वास जी के साथ आप दोनों अपना दाहिना पैर आगे रखते हुए घर में प्रवेश करेंगे और इस घर के मंदिर के सम्मुख ले जाकर इस मंगल कलश को रखेंगे। परंतु ध्यान रहे, इस विधि के समय किसी भी प्रकार से कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। इस विधि का भाव यह है कि घर की स्त्री जो लक्ष्मी स्वरूपा होती है, जब वह इस मंगल कलश को लेकर घर में प्रवेश करती है तो उसके साथ सुख
शांति और समृद्धि की देवी मां महालक्ष्मी भी प्रवेश करती है। आइए श्री गणेश कीजिए। आरंभी, तुम उठा पाओगे? हाथ चला है तुम्हारा। मैं कर लूंगी। I'm sorry, वो कलश गिर रहा था तो सोचा कि हेल्प कर दूं। नहीं नहीं, अच्छा कि आपने कलश गिरने से बचा लिया। प्लीज कंप्लीट दिस, कैरी ऑन। मैं एक्चुअली आप में से कोई भी कर सकता है। तुम्हारे हाथों में है, तुम ही कर दो, है ना माँ? मुहूर्त जा रहा है, प्लीज हाँ जल्दी। ओके डॉक्टर विश्वास, एज यू से। कलश पर अवंतिका का हाथ है, मतलब कि आग में डालना, मेरा हाथ जलाना, ये सब विश्वास का प्लान था। जिससे वो अवंतिका बहाने से कलश को छू सके और ये लोग साथ में कलश पूजा कर सके। आरंभी जी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए, विश्वास जी के साथ खड़ी हुई है। आइए। जा बेटा, विश्वास जी के साथ खड़ी हो जा। जाना जाना जा। आओ आरंभी। चलिए गृह प्रवेश कीजिए। आरंभी और विश्वास जी, अब आप दोनों हल्दी और कुमकुम से कलश का तिलक कीजिए।
थैंक यू। भैया भैया मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। एक्चुअली मेरे हाथ में लगी है, मेरा एग्जाम चल रहा है, मुझे लिखना है। प्लीज कोई मिल सकता है अभी? वक्त तो नहीं मिलेगा मैडम। मैम सुनिए ना, एक्चुअली मुझे ना एक हेल्पर की जरूरत है, वो मेरे हाथ में लगी हुई है। आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे एग्जाम के लिए? मुझे भी बहुत लेट हो रहा है। मैम सुनिए, मुझे ना एग्जाम लिखना है, मेरा एग्जाम चल रहा है, बहुत कम टाइम बचा है, मेरे हाथ में लगी हुई है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ। प्लीज आप मेरी हेल्प कर देंगे? प्लीज प्लीज सर एक्चुअली मेरा ना एग्जाम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम देना और मेरे हाथ में लगे हुए, मैं लिख नहीं पा रही हूँ। आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे लिखने का? एग्जाम देने भैया सुनिए प्लीज, एक हेल्प चाहिए मुझे आपसे। मेरे ना हाथ में लगी हुई है, मेरा एग्जाम चल रहा है एक्चुअली और बहुत कम टाइम बचा है। प्लीज आप मेरी लिखने में हेल्प कर देंगे प्लीज? पर आप इस उम्र में ये एग्जाम ही क्यों दे रही है? क्योंकि जरूरी है अपने बच्चे को अपने पास रखने के लिए। अपना नाम, अपनी पहचान बनाना, डॉक्टर बनना जरूरी है। पत्नी बन के बहुत सेटबैक झेल लिया, अब एक माँ बन के कमबैक करना जरूरी है। प्लीज देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे देरी हो रही है। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज। कोई नहीं है ना हेल्प करने के लिए, मैं खुद ही एग्जाम लिखूंगी, लेकिन गिव अप नहीं करूंगी। ऑल द बेस्ट आरंभी। Avantika, what are you doing? मैं सूरज हूँ विश्वास, और तुम मेरी जमीन। अब मेरी रोशनी को तुम पे छा जाने से आरंभी नाम का अंधेरा रोक नहीं सकता। डरा दिया तुमने, मुझे लगा शायद किसी ने मेरी बात सुन ली। तुम्हें मेरी वजह से डरने की जरूरत नहीं है बेबी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। अब दुनिया के सामने शो ऑफ करने की आदत डाल ले। वो भी टाइम आएगा, पर हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। किसी ने देख लिया तो? जिसे देखना वो देखे, आई डोंट केयर। मुझे ना तुम टोका मत करो विश्वास, मैं पहले बता रही हूँ। टोकना ना पड़े उसी की तो तैयारी चल रही है। ये देखो, लॉयर्स ने पेपर भेजे हैं, नेक्स्ट स्टेप के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्लीज तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले लो बेबी, पर मैं अब वक्त की मोहताज नहीं हूँ। No moving. लंबा वेट करने के मूड में तो मैं भी नहीं हूँ, पर हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं बस ये प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ कि आरंभी विहान की परवरिश करने के लायक नहीं है। और अगर आरंभी ने ये प्रूव कर दिया कि मैंने उसे चीट किया है, तो मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ जाएंगे। बट यस, हमारे पास आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।